सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी और आज आप इंजॉय करेंगे मेरा पूरे दिन का रूटीन जो मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप सबको वो बहुत पसंद आएगा और आप लाइक करोगे। बैठिया कोई कर दिया गलोड़ियां कणका। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है ये और ये तकरीबन 8:30 का टाइम होगा। अब मैं यहाँ पे नाश्ता तैयार कर रही हूँ। चाय वाय हमारी हो गई है, मैंने एक शावर ले लिया है। नाश्ते में आज मैंने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट। ये है पापा और हरिथ्वी का नाश्ता। मेरा, मम्मी का और हरिथ्वी के पापा का जो है वो नाश्ता होगा, वो हमारा प्रोटीन शेक होगा, जिसके लिए मैंने दूध पहले से ही अच्छे से बॉयल करके रखा होता है चाय के टाइम पर। ये हरिथ्वी के टोस्ट रेडी हैं, उनको मैंने छोटा छोटा कट कर दिया है ताकि उसको खाने में आसानी हो, वो खुद खा ले और वो मेरा 10 मिनट का जो टाइम है वो वहाँ पे सेव हो जाए। बस इसी तरह से मैं पूरा दिन का जो काम करती हूँ, इधर उधर से 2-3 मिनट बचाती हुई लगी रहती हूँ। और यहाँ पे पापा के नाश्ते में मैंने थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर दी है, क्योंकि हरिथ्वी का नाश्ता जो होता है वो बिना मिर्ची के होता है। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैंने साथ ही जो है वो लंच की तैयारी शुरू कर दूँगी। दूध हमारा तकरीबन 9:15 के पास, 9:15 के पास आ जाता है। यहाँ पे मैंने दूध बॉयल रख दिया और साथ ही जो लंच होता है, लंच क्या बनेगा आज, मैं सोयाबीन की न्यूट्री जो है वो लिक्विड तरी बनाने वाली हूँ, उसके साथ एक सूखी सब्जी बनेगी। ते मम्मा रॉक्स दे विच ते चलो पहला बैठ के गल कर लेने। एक्चुअली सवेर का नाश्ता सब दा मैं सबनों डिलीवर कराता। अपना तो मैं 8:30 बजे प्रोटीन शेक ले लैनी हाँ, क्योंकि जे अपना रह जाए तो फिर सब कुछ रह जाए। नाश्ता हो गया सब दा, हरिथ्वी नाश्ता करती पई है। पापा मैं शॉप पर ही पकड़ा के आई हाँ नाश्ता, ताकि उत्थे कर लैन। तो हुण मैं की करांगी, भांडे धोने वाले रहिंदे ने लेकिन वो बाद धोवांगी। पहला मैं अपना जड़ा ना फेस का जड़ा थोड़ा जहा पैंपरिज्म करांगी, बिंदी लिपस्टिक लगावांगी ताकि थोड़ा जहा अपने आप में जड़ा अच्छा जहा फील होवे। तो उस तो बाद मैं लंच च जुट जाना है। कपड़े मेरे धो हो गए ने, लास्ट लोड है, बस मैं ड्रायर च पाना है। काम मेरा आलमोस्ट खत्म, 9:30 तक मैं आलमोस्ट सारा काम जड़ा सवेर का ना वो खत्म कर लैनी हाँ। नाल ही नाश्ता लंच बना लेना है 10 बजे तक। तो लंच अज बनेगी भिंडी की सब्जी, जिहदे लई मैं भिंडी धो के डाइनिंग टेबल के उत्ते साफ सूफ करके रखती है, पक्खा चलाता है तां जो भिंडी सुक जाए। न्यूट्री बनानी है लेकिन अज थोड़े जे अलग तरीके नाल बनानी है, क्योंकि वो तुहाडे नाल मैं बाद शेयर करदी हाँ क्या उहदा हिसाब किताब है। तुसी मेरे ब्लॉग्स नूं इन्ना प्यार दे रहे हो, उहदे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है। तो प्लीज़ इस प्यार नूं होर वधाओ, एटलीस्ट फैमिली मैंबरस दे नाल या एक फ्रेंड दे नाल दिन दे विच मेरी वीडियो शेयर करो। तो सबसक्राइब जड़े करन को प्लीज़ गाइज, आई नीड योर सबसक्रिप्शनस। प्लीज़ मेरे चैनल में सबसक्राइब करो तो अपना प्यार मैनू ऐदा ही दो, तो देखते रहो, इंजॉय करते रहो हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। तो हाँ, एक गल होर, प्रेज तो सारे ही करते होंगे ने ना, लेकिन डिसलाइक भी चलो आ जाता है, दैट डजंट मैटर। वो भी सानू इंप्रूव होने लई जिहड़ा हैगा वो कर जाता है, कि मोटिवेट कर जाता है कि किते ना किते साडे च कमी है। तो तुहानू मेरे ब्लॉग्स च कोई कमी लगती है, कुछ भी लगता है, कोई भी चीज़ लगती है जिहड़ी ठीक नहीं चल रही, तो तुसीं मैनू कमेंट बॉक्स दे विच अपने जिहड़े सुजैशनस है वो दे सकते हो। तो चलो फटाफट जिहड़े आ चिट चैट घट करिए, ये नहीं मिस्टर एंड मिसिस बहल फटाफट काम खत्म करिए। पहला तो जिहड़ा मेरा एक लोड कपड़ियां दा रहिंदा है, उन्होंने मैं ड्रायर दे विच पा लवां। कपड़े धोने का काम जो है मेरा सुबह से ही, जैसे ही मैं सो के उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, वैसे ही जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये मम्मी भी स्टार्ट कर देते हैं काम, और जैसे मैं इधर से गुजरती हूँ मैं भी कपड़े निकालती जाऊँगी। अगर मम्मी यहाँ से जा रहे हैं तो मम्मी भी करते जाते हैं। ये किसी की, हमारे घर में किसी भी काम को लेके कोई परमानेंट ड्यूटी तो नहीं होती, बस जो जिधर से गुजरता है, जिसके हाथ में जो काम आया वो साथ साथ करता रहता है। यम्मी लग गया, वेरी गुड, खाओ खाओ खाओ। नाश्ता ख़त्म होने के बाद कपड़े जो है आलमोस्ट धुल चुके थे। उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना शुरू कर दिया, क्योंकि शॉप से कभी भी बुलावा आ जाता है। और वैसे भी मेरा जो ये 2-3 साल से अच्छा सा रूटीन बन चुका है कि मैंने सब कुछ तो देखना ही देखना है। बाकी टास्क के लिए तो मैंने मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, वो खिताब लेना ही लेना है, अपने लिए भी लेना है और अपने आप को भी मैंने अच्छे से पैम्पर करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने आप को अच्छे से पैम्पर कर लिया, सनस्क्रीन लोशन लगा लिया। उसके बाद ये आज मैंने फ़र्स्ट टाइम कलर जो है वो ट्राई किया। ये कुछ पर्पल शेड का कलर था, लेकिन कुछ मिरर में अलग सा लग रहा था, फ़ोन में अलग सा लग रहा था, लेकिन मेरे को खुद को इतना अच्छा नहीं लगा। तो मतलब ये ट्रायल मेरे को लगा कि मेरा फ्लॉप हो गया, और नेक्स्ट टाइम से मैं
मुझे नहीं लगता ये वाला कलर फिर से अप्लाई करूँगी, मतलब मेरे को इतना ये कलर खास नहीं लगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਹੋ ਕੇ। ਡਸਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, झाड़ू पोछा हो गया, डस्टिंग रहती है, लेकिन चलो मैं सोच रही हूँ लंच बना ला फिर बात करती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता शॉप तो कदों आवाज़ आ जाए। दूध मेरा उबल रहा है तो चलो लग जाइए काम पे। और यहाँ पे मैं किचन में एंट्री ले चुकी हूँ, तकरीबन 9:30-10 बजे के पास उसका ही टाइम होता है जब मैं लंच जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने आज बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और उसके साथ सोयाबीन न्यूट्री की सब्ज़ी। हमारे यहाँ लंच में एक होता है कि एक लिक्विड सब्ज़ी होनी चाहिए, तो एक जो है हमारे जो है वो सूखी सब्ज़ी बनती है। तो बस इसी तरह से जो है वो मेरा जो दिन की शुरुआत होती है और दिन निकलता जाता है। बस थोड़ी सी स्पीड जो है मैं सुबह से ही पकड़ के रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम जितनी जल्दी हम कोशिश करते हैं ना अपना काम ख़त्म करने की, उतनी ही जल्दी टाइम जो है वो हमारे आगे आगे जो है भागता जाता है। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग जो है वो मिक्स होते हैं हिंदी और पंजाबी। मेरे डाडिया रब्बा की ना जम्मियां की ना ने ले जानियां छोले बाबुल तेरे महलां विचों सतरंगिया कबूतर बोले लोई बाबुल तेरे महलां विचों तेरी लाडो परदेसन होई लाडो परदेसन खाना बनाते टाइम में मैं हमेशा ये वाले गाने गाती हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ। कणकां लम्मियां नी माए तियां क्यों जम्मियां नी माए मावां ते तियां रल बैठियां नी माए कोई कर दियां गलोड़ियां कणकां निसरियां माए तियां। जब भी फ्रेंड्स मैं किचन में काम करती हूँ ना, स्पेशली आटा गूंद रही होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, तो मैं हमेशा यही वाले गाने गुनगुनाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं ये गाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा ना मेरे आसपास हैं। सच में बताऊँ तो तब ना मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा होता है और वो होता है मेरे पापा का, क्योंकि मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। और ये गाने गा के ना मुझे एहसास सा होता है कि ना मेरे पापा जो हैं वो मेरे आसपास हैं। आई डोंट नो वाई, बस एक अच्छी सी फीलिंग आती है और आपके साथ मैंने ये शेयर कर दिया। सॉरी मम्मा, मैं आपको भी बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग ना सबसे पहले आई थिंक मेरी मम्मा ही देखती है और पहला लाइक वही करती है। तो आपको भी मैं बहुत मिस करती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई यार, मैं मतलब अभी भी इमोशनल हो गई। मैं पापा को कितना क्यों मिस करती हूँ, आई डोंट नो। हम बात कर रहे थे कि जो मेरे ब्लॉग्स होते हैं वो मिक्स होते हैं हिंदी पंजाबी में, क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी हम आपको देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन हमें पंजाबी जो है वो समझ में नहीं आ रही होती, इसलिए मैं थोड़ा सा मिक्स कॉम्बो रखती हूँ हिंदी और पंजाबी का। तो प्लीज़ इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि मैं खुद बहुत कन्फ्यूज़ हूँ कि हिंदी में कंटिन्यू करूँ कि पंजाबी में करूँ। कई बार मैं हिंदी में बोलते बोलते पंजाबी बोल जाती हूँ, पंजाबी में बोलते बोलते हिंदी बोल जाती हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा अनईज़ी लगता है तो चला लीजिएगा। वैसे मुझे अपने सुजेशंस भी दीजिएगा कि मैं पूरा ब्लॉग पंजाबी में करूँ या पूरा ब्लॉग हिंदी में करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। और लंच बनाने के बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना जो ड्राइंग रूम है उसकी सफाई डस्टिंग जो है वो शुरू कर दी है। वैसे तो एक हेल्पर हमने अब रख लिए हैं झाड़ू पोछे के लिए, वो आते हैं, लेकिन डस्टिंग का काम जितना मेरे से खुद से होता है मैं उतना खुद से कर जाती हूँ, क्योंकि कहीं पे भी धूल हो वो मुझे चलती नहीं है। मुझे मतलब ऐसा होता है कि
कहीं पे अगर मैं हाथ लगाऊं, हाथ लग जाए मेरा या स्पेशली हरिथ्वी का, और अगर हरिथ्वी को कहीं धूल लग जाए तो वो मुझे अपने आप पे बड़ा गिल्ट सा फील होता है कि क्या मैं इतनी सफाई भी नहीं रख सकती कि मेरे बच्चे को यहाँ पे धूल सॉरी धूल लग रही है। क्योंकि हरिथ्वी इस एज ग्रुप में है कि वो खुद से ही इतना जो मैसा फैलाती रहती है, इतना उसके रूम को आप देखोगे कि आपको लगेगा कि वो सदियों से ही जैसे साफ़ नहीं किया होता, लेकिन उसकी रोज़ 3-3 4-4 बार डस्टिंग होती है, सफाई होती है। लेकिन हरिथ्वी के टॉयज़, उसका खिलौनेज़, मतलब उसका खेलने का तरीका ही कुछ ऐसा हो गया आजकल के मैसा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ जितनी डस्टिंग मुझसे हो जाए मैं उतनी करती ही करती हूँ। मतलब मैं टू डू लिस्ट बना के रखती हूँ, अगर पूरे घर की डस्टिंग एक दिन में नहीं हो सकती तो मैं एक एक कोना जो है वो निकालती रहती हूँ। और यहाँ पे मेरा लंच जो है वो ऑलमोस्ट बन चुका था, सिर्फ चपातियाँ रहती थी, चावल, और वो मैं 1-1:30 बजे आके बना लूँगी। तो ये फ्रेंड्स जो शूट है वो आई थिंक फ्राइडे का था, फ्राइडे को मैंने शूट किया था। लेकिन कुछ और वीडियोस की रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने वो वीडियोस आपके साथ पहले शेयर कर दिए। और सच में बताऊं तो मैं बिज़ी बहुत चल रही थी, क्योंकि शॉप के काम में भी बहुत बिज़ी हूं, घर के भी, और शॉपिंग पे निकल गई थी। तो इन चीज़ों को एडिट करने के लिए टाइम चाहिए था जो मेरे पास नहीं था, इसलिए ये वीडियो लेट आया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। हाँ, लंच मेरा पूरी तरह प्रिपेयर हो गया, जस्ट चपाती रहंदियां ने तो मैं 1-1:30 बजे आके बना लैनियां ने। चाह बना रही हाँ क्योंकि इस टाइम चाह देनी होंगी है पापा नू एंड ऑल सब नू। और हरिथ्वी का शेक रेडी हो गया है तो बस हूँ मैं नीचे चली हाँ, जस्ट हेयर्स सैट करने ने तो शॉप पर मैं चली जाना है अपने ईयरिंग्स वगैरह पा के। लिपस्टिक का कलर ना फोन च कुछ होर दिख रहा, शीशे च कुछ होर दिख रहा, तुसीं मैनूं दस्सो तुहानूं किवें दा लग्या ये कलर। मैनूं तो ठीक ठाक ही लगता पाया। तो मैं फिर दोबारा तो नहाने वाली हो गई हाँ, इन्ना ज़्यादा पसीना भी आ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे काम करते करते ना हल्का हल्का बारिश हो गई है बाहर, मैं देखा रोड ना गिला होया है, आई डोंट नो किन्नी कोई थोड़ी जी लगता मैनूं हुई है। तो देखते हैं नीचे जाके होंदी है कि नहीं, हालत तो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बट खाना बनाते बनाते कब बारिश होके हट भी गई मुझे पता ही नहीं चला। और वैसे भी यहाँ पे बारिश देखने को बहुत कम मिलती है, और आज भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा हमारी गर्मी है, इधर उधर बारिश हो जाती है, पता नहीं हमारे एरिया में बारिश क्यों नहीं होती। और उसके बाद ये टाइम जो है मैंने हरिथ्वी के साथ स्पेंड किया, फिर मैं शॉप पे चली गई थी, और ये टाइम है तकरीबन 3:30 बजे का जब मैं शॉप से वापस आई थी चाय बनाने के लिए। और क्योंकि मम्मी कहीं गए हुए तो, नहीं तो अदरवाइज़ मम्मी ही चाय बना देते हैं। लेकिन इस टाइम मुझे आना इसलिए भी पड़ता है, चाय मैं इसलिए भी बनाने आ जाती हूँ क्योंकि मुझे हरिथ्वी के लिए छुटपुट स्नैक बनाना होता है। और आज उसकी स्नैक की जो डिमांड थी, उसने कप केक खाने थे, जिसके लिए मैंने सूजी का केक का बैटर रेडी किया। ये बैटर वैसे ही है जैसे मैं आम केक के लिए बैटर बनाती हूँ। और मेरा एक फंडा है कि मैं परफेक्शन की तरफ नहीं जाती, मैं ये ध्यान में रखती हूँ कि हरिथ्वी को जो भी जाए उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी सी जो है मैं अपनी तरफ से एफर्ट करती हूँ कि वो ज़्यादा हो। और वैसे भी आप बच्चे को जैसा खिलाओगे उसे वैसा ही जो है खाने की आदत हो जाती है। और हरिथ्वी के केस में ऐसा हो चुका है कि उसे बाहर का केक कब पसंद नहीं होता, ये सिर्फ उसे घर के जो केक मैं बना के देती हूँ वो पसंद होते हैं। और वो खुद भी डेकोरेशन की तरफ कम जाती है, उसको टेस्ट पता नहीं कैसे ना, कि माँ के हाथों का स्वाद वो उसके मुँह को लग चुका है, और जो मैं चीज़ बनाती हूँ वो आराम से खुश होकर खा लेती है। और ये कपकेक मोल्ड मैंने आपके साथ शेयर किए थे जब मैं शॉप के लिए शॉपिंग करने गई थी जलंधर से, तो मैं तब लेके आई थी हरिथ्वी के लिए, क्योंकि वो कप केक की बड़ी दीवानी है। एक्चुअली उसके किसी कार्टून में आता है ये कप केक खाते हैं वो, आई थिंक पेपा पिग में आता है, आई एम नॉट श्योर। तो तब से वो मुझे कहती थी कि मम्मा मुझे कप केक बना के दो। तो अगर आपको केक की फुल रेसिपी देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, आप मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट है रेसिपी वीडियोज़ वाली, उसमें जाके भी देख सकते हैं। मैंने तकरीबन अलग अलग तरह के बच्चों के लिए हम केक कैसे बना सकते हैं, हेल्दी वे में कैसे बना सकते हैं, वो सब कुछ मैंने वहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि हम बड़ों का तो कुछ नहीं है, हम कुछ भी खा सकते हैं, हमें पता है हमें क्या डाइजेस्ट होगा क्या नहीं होगा। अगर हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है तब भी हमें पता होता है कि वो हमें डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन बच्चों का केस थोड़ा सा अलग होता है, और हमें खुद को ही समझना होता है कि हमें कौन सी चीज़ कैसे बनानी है ताकि हमारे बच्चे का छोटू सा टम्मी उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर ले। और ये देखिए कपकेक कितना अच्छा बन के निकला है, ये सूजी का कपकेक बनाया है, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
कि मैंने इस केक को कैसे तैयार किया था। यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा-सा मैं इनको जो है वो डिज़ाइन कर लूँ, डेकोरेट कर लूँ। लेकिन फर्स्ट तो ये था कि क्योंकि ये सूजी का था और थोड़ा-सा ज़्यादा ज़ोर लगा रही थी तो ये टूट जाता था। दूसरा ये था क्योंकि ये हरिथ्वी के लिए बन रहा था, तो हरिथ्वी फटाफट से वहाँ पहुँच चुका था और हरिथ्वी का को ये था कि मम्मा मैंने खुद से ही इनको डिज़ाइन करना है, तो इसलिए मैंने उसको खुद ही दे दिया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मैं जैसे आपसे बात पहले भी करती हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं देखती कि मेरी चीज़ कैसे बनी है, देखने में सुंदर लग रही है, नहीं लग रही है, या कभी ये नहीं सोचती कि हाँ ये मैंने करती तो अच्छा होता। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ अगर ऋत्वी का इसमें मन है तो आप कर लो, आप खुश हो जाओ। और इसमें मेरा भी लालच होता है क्योंकि जब हरिथ्वी कर लेती है वहाँ से 5 मिनट मेरे बच गए, तो वो 5 मिनट मैंने जो चाय वाय के बर्तन हुए थे उनको धोने में जो है लगा दिए और उसके बाद शेल्फ भी साफ कर ली। और इधर हरिथ्वी का जो है वो कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था। आई थिंक हरिथ्वी ने लंगर लगाया था, पता नहीं क्या लगाया था, और बहुत सारा ऐसे ही हरिथ्वी जो है इधर उधर मैसा फैला के रखता है, पूरा दिन बेचारा करे भी क्या। मम्मा जो है वो नीचे होती है, तो पापा और मम्मा दोनों में से हम दोनों ये मतलब जो है डिसाइड करते हैं कि हम दोनों में से हरिथ्वी के साथ बारी बारी कौन जो है वो टाइम स्पेंड करेगा। और ये रात का टाइम है, मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ पे मैंने जो है वो डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया। ये हरिथ्वी के लिए, ये नहीं, हरिथ्वी के लिए खिचड़ी अलग से बन चुकी थी। ये मूंगी की दाल थी, मैंने साइड पे बनाई, और यहाँ पे मैंने बनाया था चटपटा कद्दू। और कद्दू बहुत ही ज़्यादा जो है वो यम्मी बना था, बिल्कुल यम्मी यम्मी वाला। तो सत श्री अकाल फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। रात दे बज गए 9:30 ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਹਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਥਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਥਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਪਾਪਾ, ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਪਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੇਲ। ਲੋਕੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੇਲ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਖੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈ। तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था, हमारा खाना वाना हो चुका था। लेकिन हरिथ्वी, ये बाऊजी तो आज मतलब सोने के मूड में ही नहीं थे और ये अपने पापा के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे थे। इसने अपने पापा को आई थिंक यहाँ पे घोड़ा बना के रखा हुआ था और बहुत अच्छे से ये बहुत धूम धड़ाल वाली मस्ती कर रहा था, तो इसलिए हमने भी हरिथ्वी को आज नहीं बोला कि आप सो जाओ। नाइट सूट मैंने इसको डलवा दिया कि चलो नाइट सूट डाल के इसको फीलिंग आ जाएगी कि मैंने अब सोना है। लेकिन हरिथ्वी बाऊजी तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो आई थिंक 9:45 हुए थे, 9:45 हुए थे, मेरे को मतलब अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं है। लेकिन हरिथ्वी ने सोने में बहुत देर कर दी थी और इस वजह से हमें भी सोने में जो है वो देर हो गई थी। तो दोस्तों ये था मेरे पूरे दिन का रूटीन, जिसमें से अभी भी मैंने बहुत कुछ जो है वो कट करके रखा है। मतलब वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा था, अगर मैं आपके साथ पूरा शेयर करती तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैंने बीच में से कुछ क्लिप्स जो है वो कट कर दिए। बस मेरा फंडा यही होता है, कुछ भी काम करो तो स्पीड रख के करती हूँ। 2 मिनट इधर से बच जाएँ, 2 मिनट उधर से बच जाएँ और वो 4 मिनट कहीं और लग जाएँ। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड मम्मा।